Good morning, dear students. How are you all? Yes, I hope that you all are doing good, keeping fine. I am also a good students. So students, once again I welcome you all in this English class, okay? पुनः मैं आप सभी का आज के इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बिफोर आई बिगिन समथिंग, शुरू करने से पहले, बिफोर वी बिगिन अ न्यू चैप्टर, नया पार्ट शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, ओके? मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूँगा, ठीक है? ओके, सो द क्वेश्चन इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द ट्रीज, ओके? सवाल पेड़ पौधों से संबंधित। ओके, तो पहला सवाल, पेड़ पौधे हम लोगों के लिए क्या देती है? पेड़ पौधे का हमारे जीवन में क्या महत्व है? प्यारे विद्यार्थियों, पेड़ पौधे हम लोगों के लिए शुद्ध हवा, ऑक्सीजन प्रदान करती है ना। हमारे लिए प्राण वायु ऑक्सीजन प्रदान करती है। और पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करती है, वर्षा कराने में हमारी सहायक होती है। और पेड़ पौधे से हम लोगों को क्या क्या मिलता है? पेड़ पौधे से हम लोगों को फल मिलता है, फूल, जलाओ लकड़ी, टेबल कुर्सी बनाने के लिए सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है ना। हमारे जीवन को खुश करने के लिए, हमारे जीवन की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। और इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या के लिए? ये विशेष रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए। किसके प्रति? ये वातावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग वातावरण का इज्जत करें, ताकि पेड़ पौधों का ना इज्जत करें, सम्मान करें और उनकी रक्षा करें। क्योंकि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पेड़ पौधे हमारे लिए सब कुछ देती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो पाठ है इसी से संबंधित है, ठीक है? आज का जो पाठ है इसी से संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित है। तो ये है लेसन फॉर द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। पेड़ पौधे जो कभी थकते नहीं हैं, वे हमेशा उदार रहते हैं ना। कभी थकते नहीं है कभी, और हमेशा उदार रहते हैं ना। हम सबों के लिए सब कुछ देने के लिए वे तैयार रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग, कि पेड़ पौधे कभी थकते नहीं है, रुकते नहीं हैं, बल्कि हमेशा हम लोगों के लिए, हमारी सुख सुविधा के लिए सब कुछ प्रदान करते रहते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग पाठ पढ़ेंगे, मैं अर्थ भी बताते जाऊंगा। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कठिन शब्दों का आप अर्थ लिख लीजिए। और फिर भी से अगर आपको और कठिन लगता है कुछ कुछ शब्दों का जिसको आप नहीं जानते हैं, तो मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है? आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेल यू ऑल के, मैं बहुत खुश हूँगा ना बारंबार आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है? तो ये है लेसन फॉर द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। तो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 18, ओके? तो फर्स्ट पार्ट हम लोग आज देखेंगे, द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, पैराग्राफ को देखिए, कठिन शब्दों को आप अंडरलाइन कीजिए और कठिन शब्दों का अर्थ भी लिख लीजिए। जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, आप लोगों को अर्थ बताऊंगा, कठिन शब्दों के अर्थ भी लिख लीजिए, ठीक है? ओके, तो हियर वी स्टार्ट, ओके? हियर वी बिगिन, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग, ये हम लोगों का पाठ का टाइटल है, ठीक है? द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग।
व्हाट डू ट्रीज गिव अस, ओके डिस्कस। तो शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया कि पेड़ पौधे हम लोगों को क्या क्या देती हैं, क्या क्या प्रदान करते हैं। तो वही ऑक्सीजन, हमारे लिए प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करती है, वातावरण को शुद्ध करती है, और फल फूल जला लकड़ी ना सब कुछ हम लोगों के लिए प्रदान करती है। घर बनाने के लिए, टेबल कुर्सी बनाने के लिए पेड़ पौधों से ही हम लोगों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लिए, हम लोग डिस्कस किए ना, विचार विमर्श किए। ठीक है, आगे। देयर लिव्ड अ नॉटी बॉय इन अ विलेज। ईच डे द बॉय स्पेंड आवर्स प्लेइंग near the large old mango tree. He would make a crown of its leaves and then proudly declare, I am the king of the forest. The tree loved to have the boy visit it and play in its branches. तो पहला पैराग्राफ कहा गया है, देर लिव्ड अ नोटी बॉय इन अ विलेज। नोटी मतलब नटखट, ठीक है। तो देर लिव्ड अ नोटी बॉय इन अ विलेज, एक गांव में एक बहुत ही नटखट लड़का रहता था। ठीक है। ईच डे द बॉय स्पेंड आवर्स प्लेइंग नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री। कहा गया है कि प्रतिदिन उस विशाल आम के पेड़ के नीचे वो लड़का हमेशा खेला करता था। ठीक है। स्पेंड द डे, दिन भर वहाँ वो अपना डे स्पेंड करता था ना, समय बिताता था। कहाँ पर? नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री, ना बहुत विशाल आम के पेड़ के नीचे वो अपना घंटों वो समय बिताया करता था। He would make a crown of its leaves. क्राउन का अर्थ क्या है? क्राउन, ये क्राउन का अर्थ है, ओके, क्राउन का अर्थ है मुकुट। ठीक है। तो यहाँ कहा गया he would make a crown of its leaves, ना वो लीव्स मतलब पत्तियों, तो पत्तियों का प्रयोग करके वो मुकुट बनाया करता था। एंड देन प्राउडली डिक्लेयर, ना उसको सिर पर रख करके वो गर्व से घोषणा करता था ना, प्राउडली मतलब गर्व से, ना गर्व से। डिक्लेयर मतलब घोषणा करना। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ना मैं जंगल का राजा हूँ। तो वास्तव में जंगल का राजा कौन है? शेर है ना, शेर जंगल का राजा है। तो यहाँ ये लड़का पत्तियों के मुकुट बनाया करता था और अपने सिर पर रख करके वो घमंडता के साथ गर्व से ही कहता था कि मैं जंगल का राजा हूँ। द ट्री लव टू हैव द बॉय विजिट इट एंड प्ले इन इट्स ब्रांचेस। तो जब लड़का वहाँ आया करता था, खेलता था, तो वो मैंगो ट्री भी बहुत खुश हुआ करता था। ठीक है। द ट्री लव टू हैव द बॉय विजिट इट एंड प्ले इन इट्स ब्रांचेस, ना ब्रांचेस अर्थात कि तना, ना उस पर जब वो झूलता था, खेलता था, तो ये मैंगो पेड़ को बहुत अच्छा लगता था। इतना समझ में आया? ओके, आगे देखते हैं। टाइम पास्ड, द बॉय ग्रू टू बी अ मैन, बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय। Gradually, he stopped coming to the tree. Then one day, to the tree's great delight, he saw the boy approaching. The boy said he needed money, for without money he couldn't marry. Take my mangoes, they are the best variety. Sell them, and you will have more than enough money, offered the generous tree. The boy didn't wait another minute. For what did the boy not wait? ओके, तो कठिन शब्दों का अर्थ अगर मालूम नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। द टाइम पास्ट,
ना समय बीतता गया। द बॉय ग्रू टू बी अ मैन, ना वो छोटा लड़का था अभी वो जवान हो गया, ना आदमी बन गया। बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय, लेकिन उस पेड़ के लिए तो वो ना छोटा लड़का ही है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री, ना शुरू में तो घंटों उस पेड़ के नीचे समय बिताया करता था, खेलता था, कूदता था ना, पत्तियों से खेला करता था। तो लेकिन जैसे वो बड़ा हो गया, धीरे धीरे वो पेड़ के पास आना बंद कर दिया। ठीक है, ग्रेजुअली स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री। देन वन डे, एक दिन, टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट ही सो द बॉय अप्रोचिंग। तो बहुत दिन के बाद एक दिन जब ये जो विशाल आम का वृक्ष ना उस लड़के को अपनी ओर आते देखा, द बॉय अप्रोचिंग, समीप आना, ग्रेट डिलाइट ही सो द बॉय, तो वो पेड़ बहुत खुश हो गया ना। जब एक दिन पेड़ उस लड़के को अपनी ओर आते देखा तो वो बहुत खुश हो गया। द बॉय सेड ही नीडेड मनी, लेकिन आने के बाद लड़का क्या कहता है कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है ना, मुझे पैसा चाहिए। फॉर विदाउट मनी ही कुड नॉट मैरी, क्योंकि बिना पैसा के मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। टेक माई मैंगोस, ना मेरे आम को ले जाइए ना, आम का वृक्ष कहता है ना उस लड़के से, मेरे पास आम है, आम को आप ले जाइए। दे आर द बेस्ट वैरायटी, वे बहुत अच्छे किस्म के हैं, बहुत अच्छे हैं, मीठे हैं ना, ऐसा कहता है। सेल देम, उनको बेच दीजिए, एंड यू विल हैव मोर देन एनफ मनी, आप बेच दीजिए और आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। ठीक है। ऑफर द जेनरस ट्री, तो ऐसा कह करके वो उदार पेड़ ने उसके लिए अपने सारे मैंगोस को दे दिए ना, आम को उस लड़के के लिए दे दिए। द बॉय डिड नॉट वेट अनदर मिनट, कहा गया है कि जैसे उस पेड़ ने अपने सारे आम को दे दिए, द बॉय डिड नॉट वेट अनदर मिनट, ना लड़का एक मिनट भी नहीं रुका और सब आम को ले गया। वाट डिड द बॉय नॉट वेट, तो पुस्तक में कहा गया कि वाट डिड द बॉय नॉट वेट, लड़का ने क्या के लिए प्रतीक्षा नहीं किया ना, वो आम लेने के लिए प्रतीक्षा नहीं किया, बल्कि झपट पड़ा होगा और तुरंत जितने भी मैंगो थे, आम थे, सबको तोड़ ताड़ करके वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वो ले गया। ठीक है, ओके। तो इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोचता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे एक्सप्लेनेशन को, अनुवाद को, व्याख्या को। ठीक है, तो आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट ना, आप और एक बार पढ़िए और इस वीडियो को सुनिए, ओके, और अच्छी तरह से समझिए। उसके बाद में क्या कहा गया है होम असाइनमेंट के लिए, घर काम के लिए, राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन इन योर ओन वर्ड्स। ओके, जो मैं अभी आप लोगों को बताया, हिंदी में अनुवाद किया, उसको आप पुनः ना अपने घर काम वाली नोटबुक में आप उसको पुनः लिखिए। ठीक है, राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन इन योर ओन वर्ड्स, ना उसको आप हिंदी में लिखिए। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच for being so patient and listening to me attentively. Keep it up, okay? So, we'll see you tomorrow. Till then, stay connected. Thank you so much and have a good day.